हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी राजकुमार ऋतुध्वज, जो बाद में कुवलयाश्व नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारी कल की कहानी भक्त प्रहलाद थी, जो अमर बालकों की गाथाओं से ली गई थी। उसी क्रम में बालक ऋतुध्वज की कथा आज हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज की कथा कुवलयाश्व बहुत काल पहले पृथ्वी पर परम पराक्रमी राजा शत्रुजीत धर्म व न्याय पूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पालन कर रहे थे। धर्मनिष्ठ शत्रुजीत अकारण ही किसी पर किए जा रहे अत्याचार को सहन न करते थे और यथाशक्ति उसका प्रतिकार करने को सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन राजा शत्रुजीत अपनी राजसभा में बैठे हुए थे कि उसी समय महर्षि गालव ने वहां प्रवेश किया। उनके साथ एक श्वेत दिव्य अश्व भी था। महर्षि पर दृष्टि पड़ते ही महाराज सिंहासन से उतरकर उन तक पहुँचे। उन्हें प्रणाम कर आदर व सम्मान पूर्वक उन्हें एक आसन पर विराजने का अनुरोध किया। आसन ग्रहण करने के बाद महर्षि ने कहा, राजन, आज मैं एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आया हूँ। आपके साथ इस अश्व को देखकर ही मैं समझ गया था, महात्मन, कि आज आपका आगमन अकारण नहीं हुआ है। शत्रुजीत ने मुस्कुराकर किंतु विनयपूर्वक कहा, आप दूरदर्शी हैं, इसमें क्या संदेह है? महर्षि बोले, तो आज्ञा कीजिए महात्मन, अनायास ही मुझसे कौन सा कार्य आ पड़ा ताकि आपकी सेवा कर मैं स्वयं को कृतार्थ कर सकूं। गंभीर मुख मुद्रा से कुछ पल तक विचार करने के बाद महर्षि बोले, एक दुष्ट राक्षस अपनी माया से सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि अन्य पशुओं का रूप धारण कर आश्रम में बार बार आता है और आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर जाता है। यद्यपि उसे क्रोध करके भस्म किया जा सकता है, पर ऐसा करने से तो हमारी तपस्या का नाश ही हो जाएगा। हम लोग बड़े कष्ट से जो तपस्या कर रहे हैं, उसके पुण्य का इस तरह से नाश नहीं करना चाहिए। एक असुर के लिए अति कष्टकर तप से अर्जित पुण्य का नाश किया जाना उचित भी प्रतीत नहीं होता। अभी इस संसार में धर्म की रक्षा करने वाले राजाओं का अभाव नहीं हुआ है। शत्रुजीत बोले, हाँ, तो हमारे क्लेश को देखकर कुवलय नामक इस घोड़े को सूर्यदेव ने हमारे पास भेजा है। महर्षि गालव ने श्वेत अश्व की ओर संकेत कर कहा, यह अश्व कई विशेष गुणों से युक्त है। क्या विशेष गुण है इसमें? महाराज शत्रुजीत जानने को उत्सुक हो उठे। यह बिना थके पूरी पृथ्वी की पदक्षिणा कर सकता है और आकाश, धरती और जल सब में इसकी गति बराबर रहती है। महर्षि ने जानकारी दी, इस अश्व के साथ सूर्यदेव ने एक संदेश भी हमारे पास भेजा है। वह संदेश क्या है? महाराज शत्रुजीत ने जिज्ञासा व्यक्त की। सूर्यदेव ने यह कहा है कि इस अश्व पर बैठकर आपके पुत्र ऋतुध्वज उस असुर का वध कर सकेंगे। अतः आप अपने राजकुमार को हमारे साथ भेज दें। इस अश्व पर सवार होकर तथा उस असुर का वध कर राजकुमार विश्व में कुवलयाश्व के नाम से प्रसिद्ध होंगे। धर्मात्मा राजा ने महर्षि की बात सुनते ही अपने पुत्र ऋतुध्वज को बुलवाया। ऋतुध्वज अभी मात्र 15 वर्ष का किशोर ही था, किंतु इस अवस्था में ही वह अपने पिता की तरह वीर और पराक्रमी था। महाराज ने राजकुमार को महर्षि के पधारने का प्रयोजन बताया। राजकुमार महर्षि के साथ ये कहकर संघर्ष शहर से जाने को तैयार हो गए। इस अवस्था में भी मुझे ऋषि मुनियों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, भला इससे अधिक आनंद की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। राजकुमार महर्षि के साथ चले गए, उनके आश्रम में ही रहने लगे। जब महर्षि जप तप अर्चना ध्यान आदि में लीन रहते, तब राजकुमार पूरी तरह से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित चौकन्ना होकर वहाँ पहरा देते। कुछ दिनों तक
ऋषि मुनियों के सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते रहे। एक दिन जब ऋषि मुनिगण संध्योपासना में लगे हुए थे, तब जंगली सुअर का रूप धारण कर वह नीच दानव उन्हें सताने आ पहुंचा। उसे देखते ही वहां रहने वाले ऋषि मुनियों के शिष्यों ने हल्ला मचाया। हल्ले की आवाज सुनकर राजकुमार ऋतुध्वज उधर दौड़े। दानव रूपी सुअर को देखकर क्रोध से वे तमतमा उठे। उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला ही था कि उस दानव की दृष्टि उन पर पड़ गई और वह भागने लगा। उसे भागते देख राजकुमार ऋतुध्वज भी घोड़े पर सवार हो गए और उसके पीछे तीव्र गति से अपना घोड़ा दौड़ा दिया। घोड़े पर सवार ही राजकुमार ने उसके पीछे उसके अपने धनुष पर एक अर्धचंद्राकार बाण चढ़ाया और फिर धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर उन्होंने बाण छोड़ दिया। बाण से स्वर रूपी वह दानव बिंध गया। बाण से घायल होकर भी अपने प्राण बचाने को वह असुर भागता रहा। राजकुमार भी बराबर उसके पीछे लगे रहे। वनों में, पर्वतों, झाड़ियों में जहां वह गया, राजकुमार ने घोड़े पर सवार उसका पीछा किया। अंततः बड़े वेग से दौड़ता हुआ वह राक्षस पृथ्वी के एक बड़े से गड्ढे में कूद गया। राजकुमार ने भी बिना भय के उस गड्ढे में अपना घोड़ा कुदा दिया। वास्तव में वह पाताल लोक तक पहुंचने का मार्ग था। उस अंधकारपूर्ण मार्ग से होकर राजकुमार पाताल लोक पहुंच गए। स्वर्ग के समान सुंदर पाताल में पहुंचकर उन्होंने अपने घोड़े को एक स्थान पर बांध दिया और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सामने राजमहल जैसा एक विशाल भवन था। राजकुमार उसी भवन में प्रविष्ट हो गए। राजमहल के एक कक्ष में एक रूपवती कन्या को देखकर राजकुमार चौंके। उससे पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह विश्वावसु नामक गंधर्व राज की कन्या मदालसा है। दानव वज्रकेतु के दुष्ट पुत्र पाताल केतु ने स्वर्ग से उसका हरण किया था और यहां लाकर रखे हुए था। वह असुर उससे विवाह करना चाहता था। ऋतुध्वज ने जब मदालसा को बताया कि उसने अपने बाण से पाताल केतु को छेद दिया है और अब उसका वध करने के उद्देश्य से ही वहां आया है, तो मदालसा हर्षित हो उठी। ऋतुध्वज की वीरता से प्रभावित होकर उसने उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। राजकुमार ऋतुध्वज ने जब मदालसा से विवाह कर लिया और जब इसका समाचार पाताल केतु तक पहुंचा, तो वह क्रोध से तमतमा उठा। अपने दानव अनुयायियों की सेना लेकर वह राजकुमार का संहार करने चल पड़ा। राजकुमार को इसकी आशंका पहले से ही थी, अतः वह तैयार बैठे थे। वहां पहुंचते ही असुरों ने राजकुमार पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी, लेकिन राजकुमार ने हंसते हुए उनके सभी अस्त्र शस्त्र अपने बाणों से काट डाले। त्वाराष्ट्र नामक एक दिव्यास्त्र का प्रयोग कर उन्होंने सभी दानवों को एक ही क्षण में नष्ट कर दिया। जैसे महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में शगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, वैसे ही उस दिव्यास्त्र की ज्वाला में पाताल केतु सहित पूरी असुर सेना भस्म हो गई। मदालसा को लेकर राजकुमार उस अश्व पर सवार हुए और पाताल से ऊपर आ गए। पहले वे ऋषि मुनियों के पास गए। पाताल केतु के मारे जाने की बात सुनकर वे बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। विजयी पुत्र को आया देखकर महाराज शत्रुजीत अति प्रसन्न हुए
और गदगद होकर उन्हें अपने गले लगा लिया। समय आने पर यही राजकुमार ऋतुध्वज कुवलयाश्व नरेश के रूप में प्रसिद्ध हुए और अमर हो गए। उनकी पत्नी मदालसा भी परम तत्वज्ञानी थी और वह भी इसलिए अमर हो गई क्योंकि उन्होंने ही अपने पुत्रों को गोद में लोरी सुनाते सुनाते ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया था। तो ये थी आज की हमारी बालक ऋतुध्वज अर्थात कुवलयाश्व की कथा। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।